नमस्ते, नमस्कार। आज आप लोग का हम जो मैथ हम लोग का पढ़ रहे थे, हम लोग 10वां का मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हम 4 दशमलव 1 पढ़ लिए थे, ठीक है? आज उसका हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे, दूसरा सवाल से पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा सवाल से करेंगे, ठीक है? तो दूसरा का सवाल पहला सवाल क्या बोल रहा है, जो देखते हैं हम लोग। पहले दूसरा सवाल बोल रहा है निम्न स्थितियों को त्रिघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हम लोग को बोल रहा है कि ये मतलब दूसरा का पहला आप लोग थोड़ा क्वेश्चन किताब का सहारा लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा का पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, मतलब मान लीजिए कि आयताकार एक भूखंड है, ठीक है? मान लीजिए कोई आयताकार भूखंड है, ठीक है? जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी दुगुने से एक अधिक है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको द्विघात समीकरण के लाना है, ठीक है? सब सवाल को क्या करना है, द्विघात समीकरण। तो माना कि लिखेंगे यहाँ पर आयताकार भूखंड का, ठीक है, लंबाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लंबाई। लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं? x मीटर, ठीक है? x मीटर, ठीक है? मान लीजिए कि आयताकार भूखंड का लंबाई कितना है? x मीटर। और यहाँ बोल रहा है कि चौड़ाई दुगुने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई क्या बोल रहा है? चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब अगर आप लोग चौड़ाई को अगर रुक जाइए, समझिए यहाँ पर लंबाई बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब लंबाई को हमको कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं, ठीक है? तो लंबाई कितना होगा? एक इसके दुगुने से एक अधिक, मतलब दुगुना के मतलब 2 गुने x। अगर इसको x लेंगे तो इसका मतलब दुगुना कितना होगा? इसका 2x होगा और इसमें एक अधिक है, ठीक है? तो 2x प्लस में 1 मीटर, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड का लंबाई क्या होगा? 2x प्लस में 1 मीटर और चौड़ाई क्या मानेंगे? x मानेंगे, ठीक है? फिर हमको बोल रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है और इसमें दिया गया है, ठीक है? आयताकार, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया कितना था? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये दिया गया। सवाल बोल रहा है कि आयताकार एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है और लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे तो इसको मतलब 2x प्लस में 1 मानेंगे, ठीक है? चौड़ाई को हमको दुगुने से चौड़ाई लंबाई जो होगा चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होना चाहिए, ठीक है? तो प्रश्नानुसार, ठीक है, आप मान लीजिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है? 528 बराबर लंबाई का मान कितना है? लंबाई का मान क्या है? 2x और प्लस में 1। इसको हमको गुना करना है, किससे गुना करना है? तो x से गुना करना है, ठीक है? तो यहाँ 528 हो जाएगा और यहाँ पर हमको गुना करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, मतलब x से इसको गुना करेंगे फिर x को 1 से गुना करेंगे और 1 से गुना करेंगे इसमें तो x हो जाएगा, ठीक है? तो इसको उधर ले जाइए, 2x स्क्वायर और प्लस में x, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस से 528 हो जाएगा, आप बराबर 0। ये हम लोग का हो गया। तो आयताकार भूखंड का मतलब हमको ये द्विघात समीकरण में निकालना है, ठीक है? यह लिख लेंगे, यह द्विघात समीकरण के रूप में है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, ठीक है? तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो पहला सवाल समझ आ गया। पहला सवाल में बोल रहा था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया था? 528 मीटर स्क्वायर और इसका लंबाई बोल रहा था कि चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, तो मतलब 2x प्लस में इसका लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई कितना होगा? x हो जाएगा। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। फॉर्मूला जानते हैं ना? आयताकार भूखंड, आयत का क्या क्षेत्र होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 528 हो गया और यहाँ पर लंबाई को चौड़ाई गुना करना है, तो x से गुना करेंगे 2x में 2x स्क्वायर, x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 2x स्क्वायर और प्लस में x और ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस 528 होगा। ये द्विघात समीकरण रूप में है क्योंकि इस रूप में है, तो इसे द्विघात समीकरण रूप में लाना है। तो इसमें हमको केवल द्विघात समीकरण रूप में लाना था, तो हम इसको सवाल को ले आए, ठीक है? ठीक है, इसमें और क्या बोल रहा था, ठीक है? तो हम लोग का ये पहला सवाल हो गया है और ये आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है? तो आगे हम लोग चलेंगे अगला सवाल अब, ठीक है? चलिए
चौराहे को मान लिया एक्स, उसको उससे क्या करा था कि लंबाई दुगुना दुगुने से एक अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो लंबाई बराबर 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा किताब का सहारा लीजिएगा, ठीक है। तो हमको ये पहला सवाल हो चुका है, ठीक है। पहला सवाल हम लोग का हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, क्या बोला है दूसरा सवाल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, ठीक है। अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप लोग, छोटा क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल कितना है, तो 306 है, ठीक है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। सवाल क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 206 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, अधनात्मक मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक लेना है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, हम पढ़ाए होंगे आप लोगों को। पूर्णांक मतलब क्या होता है कि जिसमें जीरो जीरो के साथ साथ मतलब पॉजिटिव मतलब -1 -2 -3 जीरो और फिर 1 2 3 मतलब सब शामिल हो, उसको पूर्णांक बोलते हैं। तो दो क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो मान लीजिए कि माना कि पहली करामगत धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए x है। माना कि पहली करामगत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरी करामगत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरा करामगत मतलब उतार, अगर इसको हम लोग 1 मानेंगे तो अगला क्या मानेंगे, 1 + 2 मानेंगे ना। तो हम लोग पहली करामगत x मानते हैं, अगला कितना होगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा, देखिए जब मान लीजिए कि पहला क्रमागत अगर 1 आएगा तो अगला कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर वही 2 + में 1 करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो x + में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न अनुसार क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि गुणनफल कितना होना चाहिए, 200। मतलब पहली जो क्रमागत है ना और दूसरा है उसको गुणा करने पर 300 आना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। तो इसका मतलब x गुना और इंटू x + में 1, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 306 आएगा, ठीक है। इसको गुना करना पड़ेगा, मतलब x से गुना करेंगे x में तो x² आ जाएगा, प्लस x से गुना करेंगे 1 के साथ तो मतलब x आएगा बराबर कितना हो जाएगा, 306। तो मतलब x² प्लस में x, ठीक है। और ये 306 माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, अब बराबर 0, ठीक है। ये हम लोग का, हमको केवल द्विघात समीकरण, इसको हल कर नहीं करना है, ठीक है। हमको केवल क्या करना है कि आपको द्विघात समीकरण के रूप में इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो लिख लेंगे यह द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि ax² प्लस में bx + c के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसको लिख लेंगे। तो पहला क्रमागत था अपना x मान लिया, दूसरी क्रमागत था क्या मान लिया, x + 1, और दोनों को गुणाफल कितना हो जाए, 300 होना चाहिए। तो सवाल में बोल रहा था कि दोनों गुणनफल कितना, 300, तो दोनों गुणा कर लिए तो इतना हम लोग का आ गया। तो द्विघात समीकरण के रूप में है क्योंकि ये x² प्लस bx + c के रूप में है, ठीक है। चलिए तो ये सवाल हम लोग का हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल, इसको उतार लीजिए पहले, ठीक है। अब तीसरा सवाल चलेंगे हम लोग इसका। ये हम लोग का हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आ जाइए तीसरा सवाल पर, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा सवाल पर। तीसरा सवाल क्या बोला, जो देखिए रोहन की माँ, ठीक है,
उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये हम लोग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है, 360। तो मान लीजिए, तो रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। अब इसमें लिखा रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, लेकिन हमको इस सवाल को केवल त्रिघात समय के रूप में लाना है, ठीक है। आपको हल करना है तो हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि रोहन की आयु मान लीजिए कि x वर्ष है, ठीक है। मान लीजिए रोहन की आयु क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान लीजिए कि रोहन की उम्र अगर मतलब x वर्ष होगा, तो रोहन की माँ कितने वर्ष की होगी, रोहन की माँ का वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु। अगर रोहन की आयु अगर x वर्ष होगा तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना होगा, 26 वर्ष बड़ी, मतलब इसमें 26 वर्ष बड़ी हो रहा है, x प्लस में 26 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा x प्लस में 26। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, हम बताए थे सवाल पढ़ाए होंगे आप लोग को 3.34 समय, तो पश्चात के मतलब होता है बाद में। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है क्या, बाद में। तो अगर पूर्व का मतलब पहले के मतलब अगर कहेगा तो उसको मतलब घटाना, हम कहेंगे 3 वर्ष पूर्व, मतलब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मेरा उम्र 20 वर्ष है, तो अभी बोलेंगे 3 वर्ष पूर्व कितना था, 17 होगा, 20 में 3 घटा देगा। अगर बोले 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो 20 प्लस में 3 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बोला है 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष का मतलब इसमें भी 3 घटेगा तो इसमें भी, ऐसा नहीं कि तो उसको मम्मी में घटेगा उसमें नहीं, उम्र घटता है तो सब में, बढ़ता है तो सब के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि x माइनस में 3, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बोला, गुणनफल का मतलब ये दोनों गुना करेंगे, और इसमें भी x प्लस में 26 और माइनस में 3 करेंगे, क्योंकि इसमें से अगर रोहन की रोहन की जो आयु है x वर्ष, उसमें से भी 3 घटाएंगे, तो रोहन की माँ का जो वर्तमान है उसमें भी से 3 घटाएंगे, तो x प्लस 26 माइनस 3 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, x माइनस 3 इसको रहने देते हैं, अभी इसको थोड़ा हल करते हैं, x और 26 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 26 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा, तो 26 में से 3 घटाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 23 हो जाएगा। आप बराबर कितना हो जाएगा 360। इसका मतलब क्या करेंगे, a को लेंगे पूरा पकड़ेंगे, x को लेंगे और ये पूरा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो x प्लस में 23, ठीक है, आ गया समझ। यहाँ माइनस 3 लेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस में 23 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि x के x के साथ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x से गुना करेंगे 23 के साथ, तो कितना हो जाएगा 23x, कितना हो जाएगा 23x, कितना हो जाएगा, तो 23 और x हो जाएगा, ठीक है। आप 3 से गुना करेंगे x में तो माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 से गुना करेंगे 23 में तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 3 तियाना 6 96, तो माइनस में 96, आप बराबर कितना 360, ठीक है। समझ आ गया। देखिए अगर x से गुना किया x में तो x स्क्वायर हो गया, मतलब पहले यहाँ के x, देखिए सवाल बोल रहा था कि इसकी आयु गुणनफल का अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब बाद में, सॉरी बाद में बोल रहा है, प्लस करते हैं यहाँ, प्लस बाद बोल रहा है ना, पश्चात का मतलब होता है बाद, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 3 होगा, यहाँ पर भी 26 प्लस में 3, पश्चात बोल रहा है यहाँ, पश्चात, तो x प्लस यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर होगा 26 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 29 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। आप क्या किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग का हो चुका है मिस्टेक, यहाँ थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पश्चात बोल रहा था, हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, x प्लस में 3 हो जाएगा ये,
ओके, पश्चात का मतलब बाद में, क्योंकि 3 वर्ष, अगर रोहन की आयु 3 वर्ष बढ़ेगा तो इसका मतलब उसकी मम्मी के भी 3 वर्ष बढ़ेगी, तो इसका मतलब x प्लस में कितना हो जाएगा, 26 से 3 कितना हो जाएगा, 29, आप बराबर 360। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। आप देखिए, अब यहाँ x है तो x लेंगे और पूरा x प्लस में 29 पकड़ेंगे, प्लस में 3 लेंगे तो x प्लस में 29 लेंगे, आप बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और x से x से गुना करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर। ठीक है, x से गुना करेंगे 29 में तो कितना हो जाएगा, 29x। ठीक है, और यहाँ पर क्या 3 से गुना करेंगे, प्लस में 3 है प्लस में 3x, और प्लस में 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 29 के साथ में तो मतलब 87, बराबर कितना हो जाएगा, 360। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप थोड़ा इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32, तो यहाँ पर 32x और प्लस में 87 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 360 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस में 32x। ठीक है, और इसमें से इसको हटा देंगे, 360 में से 87 घटा दीजिए तो 10, देखिए 360 में से 87 घटाइएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 15 में 60 के 7 और यहाँ बचेगा कितना, तो 273। तो 273 यहाँ पर माइनस में 273 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है ना। ठीक है, 273 माइनस 0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यह त्रिघात समीकरण के रूप में है क्योंकि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के रूप में है। ठीक है, तो ये हम लोग का सवाल हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 0 हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का ये सवाल हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो अब चलेंगे इसका हम चौथा सवाल, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। एक सवाल और बचा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो सवाल समझ नहीं आता होगा पॉज करते हो आप, मैंने पॉज करके उतारिएगा, और जो सवाल समझेगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर भी क्या कीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है देखिए, लिख लेते हैं बोर्ड पर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, समान चाल से तय करती है, तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती
तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल, इसका मतलब हुआ कि पहले रेलगाड़ी का x किलोमीटर था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका चाल क्या होगा, कम हो रहा है, तो इसका मतलब x माइनस में 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब मान लीजिए कि पहले रेलगाड़ी की चाल कितना थी, x, लेकिन क्या बोल रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल कम हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है, 3 घंटे अधिक लेती है। चलिए आप प्रश्न अनुसार देखिए, एक चीज देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समय निकालेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी और बट्टा में कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा, तो दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, मतलब इसी फॉर्मूला पर लगे चलेंगे। हमको करने में 3 घंटे अधिक ले लेती है, 3 घंटे अधिक कम करने पर, मतलब पहले दूरी कितना था, उसका पूरा दूरी है 480 किलोमीटर, तो मान लीजिए 480 किलोमीटर को भी मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, ठीक है। और इसको दूरी को क्या करना है कि मतलब अगर मतलब रेलगाड़ी की चाल कम हो रहा है, मतलब इतना ही दूरी तय करना हमको, और रेलगाड़ी की चाल कितना है, x माइनस 8, तो बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 घंटे अधिक समय ले लेती है, ठीक है, 3 घंटे अधिक समय ले लेती है हम लोग को। यहाँ देखिए आप इसको हल करते हैं हम लोग, तो x लेंगे, यहाँ पर x माइनस 8 लेंगे, यहाँ पर x होगा, तो यहाँ पर 480 और इंटू x माइनस 8, फिर यहाँ से इसको भाग करेंगे कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, माइनस में 480 और कितना हो जाएगा हम लोग का x, आप बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया। आप इसको गुना करेंगे 480 में x से गुना करेंगे, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो 480 में x से गुना करेंगे तो 480 x माइनस, आप 480 को 8 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 48 को 8 से गुना कर लीजिए ना, 8 के 64 के 4 हाथ में कितना हो जाएगा 6, 8 चौका 32, 6 38, कितना हो जाएगा 38, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3840, ठीक है, और ये माइनस में 480 x, तो माइनस में 480 x, आप बट्टा x से गुना करेंगे x में तो x स्क्वायर, माइनस x से गुना करेंगे 8 में तो 8x, आप बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 3, और नीचा में 1, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया हम लोग का ये से, ठीक है। आप क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में बच गया 3840, बट्टा में कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस में 8x बराबर 3/1, आप गुना करने गुना कर लीजिए, 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 से गुना करेंगे तो 24x, ठीक है, आप बराबर कितना इधर आ जाएगा हम लोग का माइनस में 3840, क्योंकि 1 से गुना करने पर 8 3 11 11 4 15, तो मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। एक काम कीजिए ना, यहाँ काट दीजिए, यहाँ पर काट, 3 से सामने सामने अगर बराबर के निशान पे क्या होता है, सामने सामने करता है, इसका 3 से यहीं काट दीजिए, 1 मरतबे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और बचेगा 2, कितना हो जाएगा हम लोग का 8 3 24 0, ठीक है, हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, आप बराबर उधर जाएंगे तो माइनस में 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इधर करेंगे तो प्लस में 1280 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा।